लॉर्ड। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं उनको हम स्वागत करते हैं। और इस समय प्यारे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि फिर से ये मौका दे दिया आपने कि हम फिर से यहाँ पर इकट्ठा हो सके और जितने भी जन प्रभु के लोग हैं वो यहाँ पर आ सके। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रास्ते में होंगे, जो आने की सोच रहे होंगे। हाँ प्रभु, जब तक कि तू नहीं बुलाए किसी को वो नहीं आ सकते। ये बहुत ही रहस्य की बात है। और जो रहस्य की बात वो यही होती है, जब हम अपने भोर में जब उठते हैं और भोर में उठ करके हम अपने वचन में जाते हैं और तेरे को याद करते हैं। प्रभु, तूने हमको जीवित रखा है। जैसे हम बिस्तर से उठते हैं और हम कहते हैं प्रभु तूने अपनी जीवन की सांस हमारे फूंक दी। कितने ऐसे लोग थे जो आज के दिन को देखना चाहते थे, उनकी कितनी कल्पनाएं थी पर वो व्यर्थ हो गए, वो आपके पास चले गए। पर हम सब कितने धन्य हैं और आनंदित हैं क्योंकि प्रभु ने हमको एक नया जीवन दिया है। और फिर से प्यारे प्रभु, हम तेरी स्तुति करने हम सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। और वो रहस्य यही है कि हम फिर अगर भोर में प्रार्थना करते हैं तो दिन भर प्रभु हमारे साथ साथ रहता है। जिस मार्ग में हमें चलना है वो मार्ग हमें दिखा देता है, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन केवल यीशु ही है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो इस रहस्य को जान सके। और जिसने इस रहस्य को जाना है, जिसने अपने पुत्र को जाना है, वही पिता को भी जान सकता है। इसलिए हम सब उसके जय जयकार में इस समय हम गीत गाएंगे। पर गीत नंबर 15, करता हूँ मेरी तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। सचमुच आज मेरा सारा दिन बड़ा ही उसमें रहा, हर चीज़ सोचती रही और कि क्यों ऐसा होता है, किस लिए हो रहा है, हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, और बहुत सी बातें हैं। तो प्रभु कह रहा है क्यों चिंता कर रहा है, मैं तो तेरे साथ हूँ। तो हम सब मिल के ये गीत गाएंगे। करता हूँ मैं, गीत नंबर 15। हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिशा में। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिशा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे कभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे कभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी।
अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा तेरी कृपा में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सचमुच में जो हमने गीत गाया, सचमुच में हम लोग बहुत चिंता करते हैं, हर पल यही सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन हमको हमारा यीशु यही सिखाता है कि हर एक चिंता हमारे पर डाल दे, अपना बोझ हमारे पर डाल दे। पर ऐसा हो नहीं पाता है, और ये तभी नहीं हो पाता जब हम पूरा विश्वास उस पर नहीं करते हैं। और जब हम पूरे विश्वास से और अपने हृदय को शुद्ध करके चलते हैं तो ईश्वर कहता है, मेरे बच्चे मेरे पास आओ, मेरी बेटी मैंने तो तुझे सृष्टि से चुन लिया है, तू क्यों मुझसे दूर होती है। तू अपना हाथ बढ़ा। और क्योंकि जिस जगह से हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा हुआ है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ और अंदर आना चाहता हूँ, और तुझे केवल कुंडी खोलनी है, अपने हृदय की कुंडी को तुझे खोलना है। क्या हमने अपने हृदय की कुंडी को खोला है? ऐसा तो नहीं कि हमने बंद करके रखा है, नहीं। प्रभु में जो भी जन यहाँ हैं, मुझे पूरा विश्वास है वो सब यहाँ पर आत्मा में होकर आए हैं और वो आत्मा में ही चलते हैं। और आगे अगर ये छोटा झुंड है उसको हमारे याजक जो हैं और हमारे वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं। उन्होंने हमको आदर्श पिता की तरह रखा है, जैसे कि हमारे यीशु ने आदर्श बन करके इस जीवन में अपने पिता की सुन करके हर कार्य किया। कोई ऐसा कार्य नहीं था जो वो अपनी मर्जी से करते थे, वो अपने पिता के पास जाते थे। एक पुत्र जब अपने पिता से हर बात सुनता है और सुनकर उसकी बात को सुनता है तो वो माला माल हो जाता है। कैसे माला माल होता है? आशीषों से उसको कोई कमी नहीं होती, क्योंकि हमने देखा है इस छोटे झुंड में जब भी जो भी आता है वो बहुत बहुत अपने बोझ को लेके आता है। लेकिन वो जब बोझ लेके आता है और जब वो पूरे मन से आता है, अपने को शुद्ध करके आता है, तो वो बिल्कुल हल्का हो जाता है। कैसे हल्का होता है? उसका सब दुख जो होता है वो प्रभु अपने ऊपर ले जाता, क्योंकि प्रभु ने 2000 वर्ष पहले क्रूस पर लहू बहाया, अपने खून को बहाया। उसने एक बूंद भी खून कर अपने लिए नहीं रखा, हम सबको दे दिया। वही खून हमारे जीवनों में आज भी कार्य कर रहा है। इसलिए आइए हम ये गीत फिर से गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, क्योंकि जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं तभी प्रभु की संगति में रह पाएंगे, अन्यथा हम व्यर्थ हो जाएंगे, हमारा कहना सब व्यर्थ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। गीत नंबर 14।
प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। जब यहाँ पर हम गीत गाते हैं तो इसका मतलब यह है कि सचमुच में ये झुंड जो है वो हमारा बना हुआ है, वो हमेशा संगति में रहता है। और ठीक 5 बजे हमारा याजक जो है वो परिश्रमी है, वो शुरू कर देता है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो अपने कार्य जो उसको दिया है प्रभु ने वो पूरा करता है। आमीन। धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। उन यीशु के साथ धन्य संगति में मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। सच में जब हमने जैसे गीत गाया है, सच में मेरी ज़िंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। सचमुच में जो हमने गीत गाया है, आज मैं इतनी परेशान थी बहुत। मैं जब मेरे बेटे के बारे में मैंने सुना तो मुझे बहुत, मैं विचलित हो जा रही थी, बहुत परेशान थी। तो मैं वचन ही पढ़ रही थी, वचन जो 91 साम 91 है, उसमें यही था कि जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहता है वो हमेशा क्या पाता है? विश्राम पाता है, शांति पाता है, क्योंकि हमारा जो
यीशु है वो राजकुमार है, शांति का राजकुमार है। क्यों ना हम उसके पीछे चलें। पर बड़ा दुख की विषय यही हो जाता है कि जब लोग हमारे याजक आते हैं हमारे, तो लोग उसको नहीं सुनना चाहते। वो सोचते हैं कि मैं अपने घर में प्रार्थना कर लूँगा, बस बहुत है। पर संगति में आना बहुत ज़रूरी है। जिसने उसको पकड़ लिया, मधु से मीठा है उसका प्यार, उसने हमसे प्यार किया, अनोखा है प्यार उसका। सचमुच में हमारा प्रभु का प्यार जो है वो अनोखा प्यार है। और इस समय सचमुच हम, इससे पहले कि हमारे पास्टर जी यहाँ आकर के हम अपना जो वचन लेके आए सुनाए, हम प्रार्थना में जाएंगे और उससे विनती करेंगे कि जो जो हम अपने हृदय में बातें को लेके आए हैं, क्योंकि हमारे हृदय में कोई ऐसी बात नहीं जिसे प्रभु ना जानता हो। वो एक एक बात को जानता, लेकिन हमें अपने मुंह को खोलना है। जब हम अपने मुंह को खोलेंगे तो प्रभु हमारी बात को सुनता है, अंगीकार करता है। कुछ लोग कहते हैं हम तो मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, हम तो अपना हाथ भी नहीं उठाएंगे। ये सब हाथ क्यों दिए गए हैं? ये सब प्रभु की महिमा के लिए दिए गए हैं। हमारे को हाथ इसीलिए दिए गए हैं कि हम प्रभु की महिमा करें। और प्रभु की महिमा में जब हम रहते हैं तो ये हो नहीं सकता कि हम जय जयकार, जैसे प्रभु लिखा है, धन्यवाद करूँगा और उसकी संगति में सदा रहूँगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि की कर्ता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ आपके प्रभु पवित्र सिंहासन के सम्मुख उपस्थित हैं हम सभी जितने जन यहाँ हैं प्यारे प्रभु। और सचमुच में प्यारे प्रभु, आपने फिर से ही मौका दे दिया कि आज ये द्वार खुला है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु, यह द्वार अपने आप नहीं खुल सकता जब तक कि तू प्यारे प्रभु भी नहीं हमारी प्रार्थना को ना सुने। तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर लिया है। ओह प्यारे प्रभु, सचमुच में प्यारे प्रभु, तू कितना दीन है और तू कितना प्यारे प्रभु, जब हम निर्बल हो जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं और संकट चारों तरफ घिर जाता है, आंधी तूफान आ जाता है, उसी पल प्यारे प्रभु तू हमारे बीच में आके खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों को लिए हर बात को तू बड़ी शांति देता है। और वही शांति तूने आज मेरे हृदय में दे दी प्यारे प्रभु। जबकि हमारा बेटा प्यारे प्रभु जब ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, पर हमने कहा नहीं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, तो ज़रूर उसकी जो भी बीमारी उसको, क्योंकि कोई बीमारी तुझसे बढ़ के नहीं है। तू इस बीमारी का राजकुमार है प्यारे प्रभु। तू हर बीमारी को सिर्फ विनती हमें करनी है, हम अपना मुंह खोल के तुझसे मांग रहे हैं प्यारे प्रभु। और जितने जन भी प्यारे अस्पतालों में हैं या अपने घरों में हैं या यहाँ पर जितने हमारे बीच में आए हैं, उनको कोई कमी घटी है, शरीर में कोई दुर्बलता है, हम तेरे पाक पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित कर देते हैं प्रभु। सचमुच प्यारे प्रभु, जो यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक के द्वारा हम ये देख रहे हैं प्यारे प्रभु, उनके लिए भी हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु कि तूने ये मौका दिया है कि वो उन्होंने इसको सुनने के लिए अपने द्वार को खोल लिया है। और होने दे प्यारे प्रभु, जब वो भवन मंगल को भवन में आ करके वहाँ के धन्यवाद के भेंट दे सके, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब तक हम संगति में नहीं रहेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा जीवना उठना बैठना सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए प्यारे प्रभु हम तेरे पास आते हैं और अगर जो भी कमी घटी हमारे जीवन में है उसको हम तेरे कदमों में लाके डाल देते हैं प्यारे प्रभु, और उसको तू पूरा भी करता है। और हमको बता प्यारे प्रभु कि हमें किस मार्ग पे चलना है, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन केवल तू ही है। क्योंकि हम क्यों ना तेरे पीछे चलें, हम क्यों ना तेरे, क्योंकि तू तूफान आंधी आती है, लेकिन जो तूफान और आंधी को पार कर लेता है, जो उसमें बना रहता है, तो तू उसको शांत कर देता है। जैसे कि जब वो नाव पर बैठे हुए थे चेले लोग, वो घबरा गए थे, वो कहने लगे प्रभु प्रभु तू क्यों सो रहा है? उसने कहा हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो तुम? वेयर इज योर फेथ? तुम्हारा फेथ कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? हम विश्वास में जब कमी पाते हैं अपने जीवनों में, तभी हम डगमगाने लगते हैं। और वो डगमगाने के बीच में जब तेरे को पुकारते हैं तो तू हमारे
तूफान को थाम देता है प्यारे प्रभु। इसी प्रकार से प्यारे प्रभु आज हम इस घर के एक एक सदस्य को तेरे कदमों में लाके डाल देते हैं प्यारे प्रभु। जो कोई बीमार है, जो कोई भी अपनी बीमारी में है, या कोई पढ़ाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसके साथ हो प्यारे प्रभु। और हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू सबको अपने पास बुलाता है और आवाज़ दे के तू बुला भी रहा है प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु ये वचन उनके जीवनों में कार्य करे, और होने दे प्यारे प्रभु ये वचन को लेकर के वो जहाँ जहाँ जाएं तो इसका प्रचार भी करें। हमें इस वचन को लेकर के इसको अपने तक सीमित नहीं रखना है, क्योंकि हमें मालूम है आज हम क्यों खुश हैं। जैसे सामरी स्त्री को जब यीशु मसीह ने पास गई तो उसने बताया तू क्यों, तेरे को क्या चाहिए, वो जल पीने के लिए आई। तो उसने कहा मैं ऐसा जल पिलाऊंगा जिससे तू कभी प्यासी नहीं होगी। सचमुच में वो एकदम खुश हो गई। उसने उसके जीवन के बारे में सब बता दिया। उसने कहा हाँ ये एक वही भविष्यवक्ता है जो आने वाला था, वो आ चुका है प्यारे प्रभु। उसने चारों तरफ फैला दिया, नगर नगर जा जा के ढिंडोरा पीटा उसने। तो क्यों ना हम लोग जा जा के तेरे नाम को ऊँचा करें। ओ प्यारे प्रभु तो यही चाहता है, ये सब कुछ प्यारे प्रभु हम चाहते हैं। जो रास्ते में है और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सब कह सकें कि हमारा आना यहाँ व्यर्थ नहीं हुआ। हम यहाँ जब आए हैं तो हमने जो कुछ सुना है वो हमने अपने जीवन में उतारा है, और जब हम यहाँ से जाएंगे, आए तो खाली शून्य होकर आए थे, पर हम यहाँ से विश्वास में अपनी झोलियों को भर के गए। ये सब कुछ प्यारे प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। अब हमारे पास्टर जी रोहित मैसी वचन में जाएंगे, और इससे पहले कि वचन में जाएं मैं चाहती हूँ कि मैं आंटी जो हैं वो थोड़ा सा गाने के लिए चाह रही हैं। मेरा मन धो देना वो तब तक। आइए 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 आइए, उसके बाद इनके लिए प्रार्थना भी करोगी ना। बचा गाना आइए, हालेलुया। पकड़िए पकड़िए, उनका दिल है तो करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड सबको, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का गीत कौन सा? मेरा मन धो देना, प्रभु का धो देना प्रभु, विनती करूं बारी बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारी बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बारी बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारी बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करूं बारी बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारी बार। बाइबिल भीतर मैंने पाया, बाइबिल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो दिल के धोवनिहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनिहार प्रभु, विनती करूं बारी बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारी बार। दास कहे इस व्यापी मन को,
दास कहे इस पी मन को, कृपा कर तुम दीजो निखार, प्रभु कृपा कर तुम दीजो निखार, प्रभु विनती करूं बारी बार, मेरा मन धो देना, प्रभु विनती करूं बारी बार। सच में खुदा जितनी आपसे विनती करें उतना ही कम है खुदा, आप तो खुद अंतर्यामी हो प्रभु। Praise the Lord. थैंक यू। हमको वचन में जाने से पहले हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु, हमारे जीवन के दाता। इस समय हम खास तौर से अपने दास को तेरे सम्मुख उपस्थित करते हैं प्यारे प्रभु। उसको सिर से पैर तक अभिषेक कर प्यारे प्रभु, और जो वचन वो लेकर हमारे बीच में बोने आया है प्यारे प्रभु, उसके ऐसी सामर्थ्य से भर दे प्यारे प्रभु कि जो भी वचन वो बोए यहाँ पर वो 60 से 70 गुना फल लाए। होने दे प्यारे प्रभु उसको अपने वेदी के अंगारों से उसके होठों को छू ले प्यारे प्रभु, और पवित्र कर दे प्यारे प्रभु, क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर है। और जब हम सब पवित्र होंगे, जितने जन यहाँ बैठे हैं, जब हम अपने हृदय को पवित्र करेंगे तभी हम उस वचन को सुन पाएंगे, और जब तक हम वचन में पवित्रता नहीं लाएंगे तो हम उसको सुन भी नहीं पाएंगे। इसलिए प्यारे प्रभु होने दे प्यारे प्रभु कि हम सबों को तैयार कर कि हम उस वचन को सुनने के लिए प्यारे प्रभु बड़े नम्रता और दीन भाव से उसको सुन सके। फिर से हम अपने दास को तेरे सम्मुख उपस्थित करते हुए ये सबको यीशु के मीठे हुआ नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Sister, God bless you. Hallelujah. आइए यहाँ से आइए। Praise the Lord. Hallelujah. सच में खुदावन ने बहुत ही उत्तम फल दिया है हमें, और वो फल ये है कि हम उसके वचन को जानें। Praise the Lord. हम आखिर संगति क्यों करते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कहा तुम्हारा परिश्रम, मेरे पीछे बोले, तुम्हारा परिश्रम मुझ में कभी व्यर्थ ना होगा। आज जितने जने खुदा के वचन को बैठ के सुन रहे हैं, और जितने जने यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, और डाली आंटी के घर पे प्रार्थना हो रही है आज, और जितने जने इस वचन पे कान लगाए हैं, ये समझिए कि आप ने जिस वचन पे कान लगाया है वो वचन किसी मनुष्य का नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह का है। क्योंकि यहाँ पर हम अपनी कोई बात नहीं करते, यहाँ सारी बातें वचन से आहा भर भर के पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। क्योंकि कलाम कहता है, देखो, मेरे पीछे बोलें, देखो पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें मेरे बारे में सारी बातें बताएगा, तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। और सीखने वाले क्या ही धन्य हैं वे जो वचन को सीखने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आज हम सब यहाँ पर सीख रहे हैं। आपकी दृष्टि में मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इस समय खड़ा नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस समय दीन हो गया हूँ और मैं एक मिट्टी के कण के बराबर हो गया हूँ। आमीन। क्योंकि अब्राहम से खुदा का कलाम कहता है कि देख, रेत के किनके को जो कोई गिन पाएगा वही तेरे वंश को गिन पाएगा। और हम बस खुदावन से यही प्रार्थना करते हैं कि खुदा हम तेरे वंश में गिने जाएं, और यही परिश्रम है हम सब का। और आज खुदा ने इस परिश्रम के लिए हमें समय दिया है। आज परिश्रम तो मनुष्य बहुत कर रहा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ये समय मिला है उसको? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए हर एक समय को नियुक्त किया है, मैंने तुम्हारे लिए हर एक समय ठहरा दिया है। और क्या ही धन्य है वे जो अपने समय पर अपने उन कामों को करते पाए जाए जो उसको भेजने वाले ने दिया है। और आज ये दिन का ठंडे समय, ये शाम, हम एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। एक एक दिन करके मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन से जा रहा है और एक नई भोर हमारे जीवन में आ रही है। तो आइए देखें कि खुदा का वचन हमें किस दृष्टांत में ले चलता है।
क्योंकि खुदा ने सारी बातें दृष्टांतों में होकर कही हैं। और खुदा ने कहा देखो इन दृष्टांतों को शारीरिक मनुष्य नहीं समझ पाएगा। इन बातों पर, इन दृष्टांतों पर वही मन लगाएगा जो धर्म का भूखा होगा। और धर्म का भूखा और धर्म का प्यासा कौन है? वे जो मेरे वचन को पूरी रीति से ग्रहण करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो कोई उसके वचन को ग्रहण करेगा वो पूरी रीति से तृप्त किया जाएगा। क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी रोटी से खिलाऊंगा, मैं तुम्हें एक ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर तुम्हें ना भूख लगेगी और ना कभी प्यास। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए देखें खुदा का कलाम हमें क्या ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम खोलेंगे पहला पतरस, जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय। हालेलुया। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय खोलें और उसकी हम दूसरी तीसरी आयत से पढ़ना शुरू करेंगे कि खुदा के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु खुदा की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। आमीन। आमीन। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, बल्कि उनके लिए आदर्श बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है 5वीं आयत, इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि खुदा अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। हालेलुया। अनुग्रह करेगा वो तुम पर। कब अनुग्रह करेगा? जब तुम उसके वाचा में पाए जाओगे। कब वो तुम पर दीनता करेगा? जब तुम उसके ठहराए गए वचन को पूरी रीति से सुनने वाले बनोगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बताता है, वचन बताता है, इसलिए खुदा के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का वचन क्या कह रहा है? पहला पतरस 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत अगर हम पढ़ें, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। क्यों? क्या कारण है और किस लिए हम वचन को सुने, हम झुंड की चौकसी करें? झुंड के लिए प्रभु क्यों रखवाला ठहरा रहा है? प्रभु ने कहा दूसरी आयत में, उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु खुदा की इच्छा के अनुसार, आमीन, आनंद से करो। क्यों रखवाली करवा रहा है प्रभु? क्यों चौकसी करा रहा है? क्योंकि 8वीं आयत में प्रभु का वचन कह रहा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए।
शैतान का काम केवल दुष्टता करना है। वो घात करेगा, हत्या करेगा, फाड़ेगा। क्या मिल रहा है आज हमें वचन में बैठ के, और क्या मिल रहा है प्रतिदिन वचन में चल के? क्यों हम आखिर ये मोबाइल का डाटा इस प्रार्थना को, इस मीटिंग को सुनने में खर्च करें? यही डाटा हम अपने और संसार के कामों में खर्च कर दें। और संसार के कामों में जब ये डाटा खर्च करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आंखों को शांति मिलेगी। अश्लीलता, दुष्टता, उसको मारा, इसको खींचा, इसको वहां गया, ये करा, ये सारी चीजें आज मनुष्य मोबाइल के डाटा को खर्च करके कर रहा है। लेकिन हम इस डाटा को, इस मोबाइल के डाटा को आखिर हम अपने जीवन के समय को, इतनी कीमती समय को वचन में क्यों दें? क्योंकि वचन कह रहा सचेत हो, आमीन, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अर्थात वो फाड़ने के लिए फिराक में है, और वो विरोधी है। वो कभी भी तुम्हारे बारे में भला नहीं करेगा। भला केवल एक करेगा, वो है तुम्हारा स्वर्गीय पिता। उसने कहा उत्तम वस्तुएं स्वर्ग से आई हैं, और उन उत्तम वस्तुओं को जो कोई ग्रहण कर लेता है वो मेरे भेजे हुए को ग्रहण कर लेता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार में जो विरोधी है वो तो फाड़ने के लिए और पूरे रीति से हमें नाश करने के लिए क्या करता है? घात लगाता है। क्या कारण है? क्यों आखिर हम खुदा के सुसमाचार में लगे रहें? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन कह रहा है कि जो विरोधी है वो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन, हालेलुया। क्या कारण था कि लोग खुदा के सुसमाचार को फैलाने निकल गए? क्या कारण था कि लोग खुदा के पीछे पीछे चलने लगे? लूका 4 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 4 अध्याय और उसकी हम 42 वर्ष पढ़ें। लूका 4:42। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई। देखिए, जब खुदावन निकलकर बाहर गया तो भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भीड़ उसको क्यों ढूंढ रही है? आपको मैं बताऊं, जब तक तुम्हारे जीवन से खुदा की रोशनी नहीं नजर नहीं आएगी तब तक कोई तुम्हें ढूंढता हुआ नहीं आएगा। ये अवश्य है कि तुम्हारे जीवन से एक प्रकाश उदय हो, और जब तुम्हारे जीवन से एक प्रकाश उदय होगा तो भीड़ की भीड़ तुमको ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएगी। आमीन। देखिए, यीशु मसीह जब बाहर निकला तो भीड़ की भीड़ उसको ढूंढती हुई क्या करने लगी? उसके पास आने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। भीड़ की भीड़ उसके पास आई। आज देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई किसी के पीछे नहीं चलता।
सब जने हर एक जने के आगे चलना चाहते हैं। आमीन। लेकिन यहाँ पर भीड़ की भीड़ उसके पीछे जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि भीड़ को मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, भीड़ को मालूम है कि एक घात लगाए, हालेलुया, एक घात लगाए बैठा हुआ है जो सिंह के नाई घात लगाए है। उसको केवल एक चीज मालूम है कि कब फाड़ खाएं। सचेत रहो। तो भीड़ अर्थात वे जो अपने जीवन में कुछ घटी समझते हैं वे यीशु मसीह के पास आएंगे। लेकिन जो ये सोचता है कि मेरे जीवन में कोई घटी नहीं है, जो ये सोचता है कि मैं पूरी रीति से संपूर्ण हूं, वो कभी भी यीशु मसीह के पास नहीं आएगा। यीशु मसीह के पास वे आते हैं जिनको कुछ चाहिए रहता है और जो अपने जीवन में हर एक चीज की घटी को देखते हैं। ये भीड़ उसके पास चली आई, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये भीड़ की भीड़ जानती है कि इसके पास शांति मिलेगी, इसके पास चंगाई मिलेगी। और आज बहुत तेरे लोग इसी फिराक में रहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर क्या लिखा है? केवल चंगाई देने के लिए नहीं, बल्कि एक और कार्य है जिसको वो करने आया। आइए पढ़ें लूका उसका 4 अध्याय और उसकी 42 वर्ष। हालेलुया। पढ़ें अगर। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास। आमीन। यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, यीशु मसीह को रोक रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास से ना जाओ। आज लोग कहते हैं भैया ये कब जाएंगे। आज लोग कहते हैं भैया ये पता नहीं क्यों बार बार आ जाते हैं। लेकिन आज खुदा के कलाम में लिखा है, वो भीड़ कह रही है कि हमारे पास से ना जाओ। इस ना जाने वाले यीशु मसीह के वचन को आज कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। आज सब ने अपने अपनी 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 रीति और अपने अपने रिवाज बना लिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भीड़ आई, जैसे यीशु मसीह वहां से बाहर निकला, भीड़ की भीड़ उसके पास आ गई और कह रही है हमारे पास से ना जाओ। क्यों ना जाए तुम्हारे पास से? क्यों ना जाए तुम्हारे पास से? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। क्यों? आखिर क्यों ये भीड़ कह रही है कि हमारे पास से ना जाओ? हालेलुया। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़ें। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं, किसको फाड़ डालें। आमीन। अर्थात ये जानते हैं कि जब ये हमारे पास रहेगा तो विरोधी नहीं आएगा। अगर आज आप खुदावन की संगति में नहीं चलेंगे, अगर आज आप खुदा का भय नहीं मानेंगे, अगर आज आप उसके पीछे नहीं होलेंगे, अगर आज आप सुसमाचार को सुन के उसको पूरी रीति से ग्रहण नहीं करेंगे, तो एक है जो घात लगाए बैठा है। सचेत हो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान वो ये घात लगाए रहता है कि कब फाड़ खाएं। क्यों आखिर ये भीड़ यीशु मसीह के पास आ गई और क्यों आखिर ये भीड़ कह रही है हमारे पास से ना जाओ? आमीन। कल मैं एक भाई के लिए फोन पे प्रार्थना कर रहा, उस भाई ने कुछ ऐसा शब्द कहा कि थोड़ी देर के लिए मैं एकदम शांत हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कभी कभी एक ऐसी चीज़ आपको मिल जाती है, एक इतना बड़ा आदर मिल जाता है कि उस आदर को देखकर आप कहते हैं कि मैं इसको कहाँ रखूं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा हुआ ना
कि कोई ऐसी चीज़ हमें मिली इतनी कीमती, इतनी भयंकर, इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा अच्छी कि हम उसको सोचते हैं कि कहाँ रखें इसको, ढूंढते हैं जगह और पाते हैं यार कहीं पर ऐसी जगह नहीं है जो सो। तो उस भाई ने एक ऐसा शब्द कहा, इससे पहले कि वो ये शब्द कहे 2 महीने पहले उसके घर में प्रार्थना होना शुरू हुई। और जब प्रार्थना होने जा रही थी तो उस भाई ने एक बात कही थी मुझसे, करना प्रेज़ द लॉर्ड। उस भाई ने एक बात कही थी मुझसे कि ब्रदर आप आ तो रहे हैं लेकिन यहाँ बहुत तैयारी के साथ आइएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा शैतान यहाँ रहता है और कम से कम 20 से 25 साल से है। और यही एक कारण है कि मैं शादी नहीं कर रहा। मैं कहा ठीक है, मैं तो खुदा के वचन से आ रहा हूँ। और मैं गया, मैंने प्रार्थना करी खुदावन की दया से, और जिस दिन से प्रार्थना करी उस दिन से उनके वो जो दिखाई देता था दिखाई देना बंद हो गया। आमीन। और फिर डेली प्रेयर होने लगी, और जिस दिन प्रेयर करके आए उसी दिन से उसकी शादी की बात लगी। आमीन। और कम से कम 39 इयर्स का हो गया, उसने शादी नहीं करी थी, 38 इयर्स से, और 17 तारीख उसकी शादी है। पहुंच गए, प्रेज़ द लॉर्ड। और कल उसने एक बात कही मुझको, जब मैंने प्रार्थना करने के लिए उसको फ़ोन करा तो उसने कहा ब्रदर, मैंने हाँ ब्रदर, मैंने कार्ड आर्ट वगैरह छपवा लिया है और मैं सबसे पहला कार्ड में नाम लिखने जा रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहला कार्ड मैं आपके घर का नाम लिखूँ। मैंने कहा कार्ड तो बहुत मिले अभी तक, लेकिन प्रभु अब तू कार्ड भी एकदम इम्पोर्टेंट लिखा के देगा क्या? मतलब इतने कार्डों में पहला नाम लिखूं मैं आपके पापा का। मैंने कहा प्रभु तू कैसा आदर दे रहा है, एक अनोखा प्यार। कार्ड बहुत मिले, सब कुछ बहुत मिला, लेकिन किसी के जीवन में अगर कोई वो अपना लिख रहा है और कहे मैं आपका पहला नाम आपके घर से शुरू करना चाहता हूँ, तो ये सारे आदर जब देखते हैं तब वो सारे कार्ड फीके पड़ जाते हैं जो कुड़ कुड़ के आते हैं। अद्भुत वचन। और आज वो भाई वचन में बहुत बढ़ रहा है। 17 तारीख मैरिज है, खुदावन उसको बहुत आयत से आशीष दे। तो कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है कि सचेत हो। एक घाट लगाए बैठा है और वो कब फाड़ खाए। वो अच्छा एक काम करेगा, काटी काटी नहीं, फाड़ेगा वो सीधे। तो सोचो कितने बड़े दांत लेके बैठा है। इसी कारण ये भीड़ यीशु मसीह के पास आ गई और कह रही है कि आप हमारे पास से ना जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमारे पास से ना जाएं। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कह रहा है कि जाओ और जाके ढूंढो और देखो कि कौन ये कह रहा कि आप हमारे पास से ना जाएं। सब कह रहे भैया हमारे पास आओ ही ना, जाना तो छोड़ो, आओ ही ना। क्यों भैया, क्यों ना है? समय नहीं है भैया, टाइम एकदम है ही नहीं। खुदा कह रहा, वचन में लिखा, लूका उसका 4 अध्याय
और उसकी 42 वर्ष। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। अब भीड़ रोक रही है, कह रही हमारे पास से ना जाओ, लेकिन प्रभु कहीं जा रहा है। आमीन। आपको मालूम है, हमेशा एक चीज देखो कि खुदा के अभिषिक्त किस रीति से चल रहे हैं, क्योंकि प्रभु को लोग रोक रहे हैं, भीड़ रोक रही है, लेकिन वचन की आयत बता रही है, 43 आयत वर्ष बता रही है अगर पढ़ें, परंतु उसने उनसे कहा मुझे अन्य नगरों में भी खुदा का राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है कि मैं जाऊं और बाकी नगरों में भी खुदा के सुसमाचार को सुनाऊं। किस लिए तुम निकल रहे हो, जा जाके मीटिंग कर रहे हो? किस लिए जा रहे हो तुम मीटिंग करने? आज हम लोग भवन जाते हैं, 1 साल सेंटेंस डे में हुआ भवन का प्रार्थना, और 1 साल खुदा ने मेरे घर में आशीष दी। पूरा 1 साल भवन वाली प्रार्थना, मंगल वाली प्रार्थना घर पे होती थी। अब आराम से ना गाड़ी उठाना है, ना पेट्रोल डलाना है, ना चाबी घुमाना है, ना कुछ घुमाना, ना पानी बरसे चाहे कुछ हो, तुम अपना घर में आराम से भवन बनाए रहो, चलते रहो। ये भवन उठा के यहां से वहां कहाँ ले गए? एलडीको में, वहां आओ वहां कहाँ ले गए? नगर नगर जाना है मुझे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां इसलिए गए कि आज जो विश्वास में बढ़ेगा वो वहां पर आएगा। कहने वाले तो ये कहते हैं पास्टर साहब ने तो अपने घर ही में भवन बना लिया है, पानी बरस से चाहे कुछ बरस से, उनको तो जाना नहीं पड़ता है, हम लोग को निकलना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, अब निकलेंगे हम पहले हम भवन वहां है और प्रार्थना वहीं होगी। आओ बेटा। नहीं प्रभु, अब यहाँ भीड़ इकट्ठा हो तो गई है, देखो कितने लोग बैठे हुए हैं घर के अंदर। आप बताइए, जब घर में मंगल की प्रार्थना होती जगह नहीं मिलती थी, इतने लोग भरे रहते थे। आमीन। खचाखच घर हमारा भर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतने लोग मंगल की प्रार्थना में, प्रेज़ द लॉर्ड, और सब के सब भरे। अब ये भीड़ है, आराम से यही प्रचार करो, अब इसको उठा के वहां कहाँ ले जा रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ले जा रहे हो? यही तो भीड़ कह रही है प्रभु यीशु से, यीशु मसीह हम इतने ढेर सारे आपके पास हैं, आप यहीं रुकिए, हम आपकी सेवा करेंगे और आप हमें सुनाइए वचन। आप काहे वहां जा रहे हैं? 43 वर्ष पढ़े। परंतु उसने उनसे कहा मुझे अन्य नगरों में भी खुदा के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए मैं भेजा इसलिए गया हूं। मुझे भेजा गया है इसलिए। आज हमारे बहुत से लोग, भाई लोग दूर के हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कहते हैं भैया इतनी दूर कैसे प्रार्थना करने जाते हो? 1.5 घंटे 1 घंटे का रन हजरतगंज के आगे है, त्रिवेणी नगर है, कुर्सी रोड, इतनी दूर प्रार्थना आपकी लगी है, क्यों पास में प्रार्थना नहीं मिली क्या? हरी, पास में कोई घर नहीं मिला क्या जो इतनी दूर पहुंच गए? जितने नगर पार करके जाऊंगा, आमीन, जितनी सिटी पार करके जाऊंगा वो सब खुदा मेरे खत्ते में दे देगा। जितनी दूरी तय कर रहा हूं, अब्राहम से कहा जितनी दूर तू जाएगा, जितनी दूर तू जाएगा वो सारी भूमि तुझे दूंगा। नहीं प्रभु, हमको जाना ना पड़े, पर हम यहीं पर हैं, फिर यही भूमि मिलेगी। खुदा ने कहा जहां तक तेरी नजर जा रही है और जहां तक तू जाएगा वो सारे नगर में तुझे दूंगा। अब मुझे भेजना खुदा त्रिवेणी नगर, कुर्सी रोड,
हालेलुया। Hallelujah. खुदा आलम बाग भेज रहा है, खुदा बहुत दूर दूर भेज रहा है। तो ये सारे नगर खुदा मुझे दे रहा है। और देखिएगा परछाई में मुझे दिख रहा है, अभी थोड़े दिनों बाद आपको पूरी रीति से हकीकत में दिखेगा। Amen. क्यों मैं आपको सच कह रहा हूं। वो कह रहा है मुझे भेजा ही इसलिए गया है। क्यों भेजा गया है? कि मैं नगर नगर जाऊं। कुछ नगर वाले मेरा धिक्कार करेंगे, कुछ नगर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, कुछ नगर में मुझे आदर के साथ ग्रहण करेंगे। एक भीड़ है जो कह रही आप ना जाएं, और एक भीड़ है जो ईंटें पत्थर मार रही है, और एक भीड़ है जो उसको क्रूसित कर रही है, और एक भीड़ है जो कह रही है कि इसको नहीं, हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ये भीड़ है, अर्थात ये भीड़ नहीं है, नगर हैं। कहीं कहीं नगरों में उसको अनादर मिला, और कहीं कहीं उसको ऐसा स्वीकार किया गया कि आप हमारे नगर में रहिए। कलाम क्या कह रहा है देखिए, हालेलुया। परंतु उसने उनसे कहा मुझे अन्य नगरों में भी खुदा के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। किस लिए भेजा गया है? हालेलुया। आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 17, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 17 खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। किस लिए भेजा गया हूँ? हालेलुया। छठी आयत 17वीं, हाँ 17:6 पढ़े जरा। कल हमने इसको पढ़ा था। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो तेरी ओर से है। कब जाने हैं? जब तू नगर नगर जाएगा, जब तू मेरी ओर से भेजा गया है, और जब तू कार्य को करता रहेगा और किसी की ओर दृष्टि नहीं करेगा, जब तू किसी मनुष्य की नहीं सुनेगा। देख, केवल पूरी रीति से मेरी ओर दृष्टि करना, क्योंकि मैं तुझे भेज रहा हूं। अभी वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि वे जान जाएंगे। Amen. क्या कह रहा है खुदा कलाम? प्रेज़ द लॉर्ड। 7वीं आयत। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से। ये अपनी ओर से कोई बातें नहीं लाता, बल्कि ये बातें जो कुछ भी करता है ये सब खुदा की ओर से होता है। आमीन। क्योंकि जो कुछ तूने मुझे दिया है, अब वे जान गए हैं कि वो तेरी ओर से। आमीन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। आज दिन में मैं एक बहन के लिए प्रेयर कर रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, और प्रेयर करते करते खुदा ने मुझसे कहा इससे बात कर। मैंने कहा खुदा बात करूं? क्या बात कर? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बात करी, और थोड़ी सी बात करी, और उसके बाद थोड़ी सी बात करी ही थी, खुदा ने खोल दिया। आमीन। क्या खोला? उसकी घटी का कारण। मैंने कहा कितने दिनों से सुन रही हो प्रेयर? कह रही है 1 महीने से। कही मैं रोज सुनती हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने कहा जड़ बहुत कमजोर नजर आ रही है। कह रही क्या? मैंने कहा सुन तो रही हो 1 महीने से, प्रार्थना भी हो रही है, लेकिन जड़ बहुत कमजोर नजर आ रही है। मैंने बताया उसको कि देखो जो तुम सुनती हो तो तुम्हें आराम मिलता है, शांति मिलती है। कहने लगी हाँ पास्टर साहब, लेकिन जब तुम सुन के फिर उसके बाद दूसरे दिन जाती आती हो तो फिर तुम्हारा स्वभाव वैसे ही हो जाता है। कहे हाँ पास्टर साहब। मैंने कहा ये जो चीज वैसे ही हो रहा है इसको बदलना है,
क्योंकि जब तुम वचन में बैठती हो तब तो तुम्हें शांति मिल जाती है। और कह भी रही है कि मैं दिन भर बहुत ज़्यादा क्रोधित रहती हूँ, बहुत लड़ाई झगड़ा करती हूँ, ऑफिस की ये बातें, लेकिन मैं दिन में जब आपकी मीटिंग में बैठती हूँ तो मेरे मन में शांति आ जाती है। मैंने कहा बेटा ये जो शांति है इसको दिन भर बनाए रखो, जड़ मजबूत होगी। फिर मैंने उससे कहा तुम बिछौने पे पहले सो नहीं पाती थी। कहने लगी हाँ पास्टर साहब। मैंने कहा रात तक जगती रहती थी। कह रही यस पास्टर साहब। मैंने कहा अब तुम कम से कम कुछ दिनों से तुम बिछौने पे अच्छी नींद सो रही। कह लगी हाँ पास्टर साहब आपको कैसे मालूम। मैंने कहा मुझे सब खोल दिया खुदा ने। उसने कहा हाँ पास्टर साहब कम से कम 12-15 दिन से मैं अच्छी नींद सो रही हूँ, बहुत अच्छी नींद। आमीन। मैंने कहा क्यों। देखो मैं तुमको सच कह रहा हूं कि खुदा इस पृथ्वी पर रोग को और उसे कहते हैं अंधकार को दूर करने नहीं आया। खुदावन इस पृथ्वी पर तुम्हें उद्धार का जीवन देने आया है। अंधकार कुछ नहीं है, सब ज्योति है। आमीन। आमीन। अंधकार बस केवल हमारी सोच और हमारे विचार हैं आमीन। जो हमें अंधकार में ले जाते हैं, क्योंकि अंधकार में भी तुम ज्योति की नाई चमकोगे। यदि तुम इसको जान जाओगे तो तुम्हारे लिए अंधकार अंधकार नहीं रहेगा। लेकिन आज मनुष्य क्यों अंधकार में चला जाता है? क्योंकि मनुष्य खुदा को नहीं जानता। तभी तो खुदा की आयत में लिखा है यूहन्ना 17 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है अब वे जान गए। तो क्या जब जान जाएंगे? आमीन। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से। तो जब वे जान जाएंगे ना तो वो सर के बल आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब तक मनुष्य जानता नहीं है तब तक वो नहीं आ सकता। और खुदावंद का कलाम कहता है घमंड इस बात पे ना करो कि तुमने मुझे चुना, बल्कि घमंड इस बात पे करो कि मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। बिना खुदा के प्रकट किए कोई उसे नहीं जान सकता। यहाँ तक कि यिर्मयाह भी रो रहा है, यहाँ तक कि यशायाह रो रहा है, यहाँ तक कि मेरे प्यारे भाई बहनों, ओह गॉड, यहाँ तक कि मेरे प्यारे भाई बहनों यशायाह जो है हालेलुया नंगा घूम रहा है, पूरे नगर में नंगा घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? कि कोई खुदा को जान जाए। लेकिन कोई खुदा को जान नहीं रहा। क्यों? खुदा ने कहा नहीं, वे नहीं जानेंगे। किससे कह रहा खुदा? हालेलुया। यिर्मयाह से कह रहा है, यहेजकेल से कह रहा है, यशायाह से कह रहा है, वे नहीं जानेंगे। उनके माथे बहुत हटीले, उनके माथे चकमक की तरह पूरे एकदम हटीले हो गए हैं। उन्होंने मेरी नहीं सुनी, वे तुम्हारी भी नहीं सुनी। ओह गॉड। यिर्मयाह खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यिर्मयाह खोलें। यिर्मयाह 32 देखिए जरा क्या कह रहा है। अब जब आया है वचन तो फिर मैं रोक नहीं सकता। आमीन। यिर्मयाह 32 और 33। यिर्मयाह 32-33। हाँ पढ़ें। उन्होंने मेरी ओर उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। क्या करा है उन्होंने? मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। हालेलुया। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। ओह, यहाँ पर भीड़ कह रही है कि प्रभु आप यहीं रुक जाइए, आप बाहर ना जाइए। खुदा का कलाम कह रहा है मुझे जाना जरूर है, मुझे नगर नगर जाकर क्या करना है? खुदा के सुसमाचार का प्रचार सुनाना है, सुसमाचार को सुनाना है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और यहाँ यिर्मयाह कह रहा है खुदा की आत्मा में कि उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ कर दी है। आज पीठ करे बैठे हैं।
क्या कह रहा कलाम? उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। अरे पीठ फेरे कौन बैठा था बताओ? उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं बल्कि पीठ फेर दी है। तो पीठ फेरे कौन बैठा था? पीठ फेरे बैठा है जन्म का लंगड़ा मंदिर के पास, क्योंकि मंदिर पीछे है और जन्म का लंगड़े को लोग उठा के ला के मंदिर की डेवड़ी पे बैठा देते हैं। अब उसकी पीठ के पीछे मंदिर है और सामने मनुष्य है और ले मांगे भीख मांगे पड़ा। और जब तक वो पीठ करा रहा तब तक वो लंगड़ा रहा, लेकिन जैसे ही उसने खुदा की आत्मा में पतरस और यूहन्ना ने उसके लिए प्रार्थना करी, वो उछलता हुआ मंदिर की ओर भागा। अर्थात वो पीठ जो थी वो मुड़ी, अर्थात जो वो उसका जो चलना था वो फिरा, और जब वो फिरा तो वो भीख मांगना उसका बंद हो गया। ये वचन है। और उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं बल्कि पीठ फेरी है। क्या कह रहा है कलाम? उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है, यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूं। क्या यत्न से सिखाते आए हो? क्या सिखाया तुमने? अरे कुछ सिखाया होता तब तो तुम परीक्षा लेते। सिखाया गया है नहीं और एग्जाम में बैठा दिया, बच्चे फेल तो होंगे ही। लेकिन वचन कह रहा मैंने उन्हें बड़े यत्न से सिखाया। ओहो, तो सिखाया भी है क्या? यस। और किसने सिखाया? मैंने अपने अभिषिक्तों को भेजा। देखिए कलाम क्या कह रहा है, यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूं तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। क्या है शिक्षा? मेरी शिक्षा को नहीं माना। मैंने बड़े यत्न से उनको सिखाया, लेकिन तब भी उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं बल्कि पीठ फेर दी। हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको, यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, ये सब रो रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु ये कब सुधरेंगे, ये कब जानेंगे तेरे वचन के बारे में। आइए प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 17, प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना 17 और उसकी 8वीं आयत, 7वीं और 8वीं आयत। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन। कलाम में लिखा है क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए। क्यों जा रहे हो मीटिंग करने? क्यों जा रहे हो मीटिंग करने? मुझे वचन को पहुंचाना है। खुदा ने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो, मुझे वचन को पहुंचाना ही है। हालेलुया। खुदा कह रहा है जाओ और जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। एक बहन अंशिका है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो जब वचन बोलता तो सबके नाम आ जाते सामने। अंशिका बहन है। जब मैंने उसके लिए फर्स्ट डे प्रार्थना करी और सेकंड डे, तो उसने कहा कि मैं आपके वचन को सुन नहीं पा रही, मुझे बस समय नहीं है। फिर तीसरे चौथे दिन उसने कहा मैं 5 मिनट का सुन पाती हूँ, उसके बाद मेरे पास समय नहीं रहता। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उसने बाइबिल ले ली, बाइबिल पढ़ना शुरू करा, फिर वचन को सुनना शुरू करा। आज जब मॉर्निंग में प्रेयर करी तो वो कह रही कि मैं आपके वचन को बिछौने पर लगा देती हूँ और चलने देती हूँ, और जब वो चलता रहता तब मुझे नींद आती है। और जब मैं गाड़ी में जाती हूँ तो मैं वचन को सुनती रहती हूँ। जब मैं घर में आती हूँ तो सबसे पहले आपका वचन लगा देती हूँ, और मैं इस तरह से हर समय वचन चलता रहता है हमारे घर में।
ये मीटिंग। आमीन। आपको मालूम, उसने कहा, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो ये जो कह रही है ये बात इस आयत में छिपी है। पढ़ें जरा। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उनको पहुंचा दिए। अर्थात जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उनको पहुंचाया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया। अर्थात ये ग्रहण करना है जो सुन रही है वो, और सच सच ग्रहण कर लिया आमीन। और वास्तव में जान लिया कि ये तू ही ने मुझे भेजा है। अब वो अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने घराने के लिए कह रही, मेरे घराने के लिए प्रार्थना करिए। आमीन। एक चिंगारी आएगी और ये चिंगारी इतनी बड़ी आग का खंभा बनेगी, ये पूरा घराना खिंचाएगा। लेकिन चिंगारी आएगी एक के अंदर, और जिसने इस बात को ग्रहण कर लिया, बस ग्रहण करना है। मरियम ने ग्रहण किया। मरियम के अंदर पवित्र आत्मा का क्या आया था? एक अंश आया था। मरियम के अंदर पवित्र आत्मा क्या आया था? पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई थी। अर्थात मरियम के अंदर पवित्र आत्मा का क्या आया? बीज आया। पवित्र आत्मा एक बीज है, आपको मालूम है। तभी तो उसने कहा बीज बोने वाला, बीज बोने निकला। आमीन। अर्थात बीज वचन है। अर्थात जब पुरुष स्त्री से मिलता है तो पुरुष का बीज स्त्री में जाता है। इसी रीति से जब खुदावन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मरियम पे उतरा तो यहोवा का बीज, आमीन, मरियम के अंदर गया। और बीज होता है एक छोटा सा कण, आमीन, एक अंश होता है, और वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह बनकर हमारे बीच में आ गया। और यही चीज मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मनुष्य के अंदर वो खुदा कहता है खुदावन युगानुयुग एक सा है। आमीन। इसी रीति से परिवार के एक सदस्य के अंदर एक छोटा सा अंश आएगा, और जिसने उसको ग्रहण कर लिया उसके घर में यीशु खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिसने उसको ग्रहण नहीं किया, यीशु खड़ा नहीं हो सकता। वो कह रही मेरे पति भी सुनते रहते हैं, मेरी बेटी, उसके बेटी को थोड़ा प्रॉब्लम है। कह रही कब बेटी ठीक होगी? मैंने कहा बेटी ठीक होगी। कह रही पहले से बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा बेटी पे ध्यान ना दो, खुदा पर दो। हालेलुया। तो खुदा का कलाम में बता रहा है कि अगर एक जना भी ग्रहण करेगा तो खुदा उस घर का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन ग्रहण करना है, कोई एक तो ग्रहण करे। आज कोई भी नहीं है ग्रहण करने, कोई नहीं है ग्रहण करने। देखिए कलाम क्या कह रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उनको पहुंचा दिए, और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। 9वीं आयत, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं उनके लिए विनती करूंगा। किनके लिए? जिन्होंने ग्रहण किया, संसार के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आया। मना कर रहा है, मना कर रहा है नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह सबके लिए। दैट तुमने पढ़ा नहीं वचन। विनती कर रहा हूं उनके लिए, संसार के लिए नहीं। एक और आते पढ़े मत्ती, एक मिनट
इसको क्लियर कर लें जरा, ऐसे कैसे कह दिया संसार के लिए नहीं, उनके लिए नहीं, हमारा यीशु मसीह तो सबके लिए मरा, नहीं 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 नहीं, सबके लिए नहीं मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आयत दी है तो देखें, मत्ती 1:21 पढ़ें, सिस्टर पढ़ें, मत्ती मैथ्यू 1:21, मैथ्यू 1:21 पढ़िएगा केवल। चश्मा चलिए, नहीं हो पा रहा, चलिए कोई बात नहीं, पढ़े 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 पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। मैथ्यू 1, चलिए पढ़े पढ़े पढ़े, मैथ्यू 1:21 पढ़ें। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा? वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। और यहां पर वही बात वो कह रहा है, क्या कह रहा है? अगर हम पढ़े 9वीं आयत, मैं उनके लिए विनती करूंगा, करता हूं। किनके लिए विनती करता हूं? मैं उनके लिए विनती करता हूं, हालेलुया, करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता। हालेलुया। अर्थात जो मुझे ग्रहण करता है उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आज बहुत ज़रूरी है एक संगति में बैठना, क्योंकि फाड़ने वाला घात लगाए बैठा है। आप मनुष्य नहीं समझ पा रहा, एक संगति। उसने कहा जैसे जैसे दिन निकट आएंगे वैसे वैसे ये अवश्य है कि तुम एक संगति में बढ़ते जाओ। यहां पर साफ कह रहा है कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया मैं उनके लिए विनती करूंगा। नहीं, हमने तो यीशु मसीह को ग्रहण किया है भाई, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम अपनी प्रार्थना करते हैं, हम रोज बाइबल पढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, रोज बाइबल पढ़ते हैं और रोज उसाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे अंदर नई सृष्टि जन्म नहीं ले पाएगी। नई सृष्टि जन्म लेने के लिए ये अवश्य है कि हम एक संगति में चलें। क्योंकि आदम और हव्वा उसी अदन की वाटिका में थे जिसको खुदा ने बनाया था, और खुदा ने बहुत अच्छी वाटिका बनाई थी। लेकिन खुदावन इसके बावजूद भी प्रतिदिन उनकी संगति करने आता था उनसे। आज वो संगति मनुष्य की शैतान ने छुड़ा दी। पता है क्यों छूट गई? तमाम किस्म की चीजें उसके सामने रख दी और आज खुदा की संगति छुड़ा दी। आज आप तमाम किस्म की संगति के साथ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जहां खुदा की संगति में चलने लगेंगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन जितनों ने मुझे ग्रहण किया मैं उनके लिए विनती करूंगा। यानी खुदावन यीशु मसीह विनती कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि जितनों ने मुझे ग्रहण किया मैं उनके लिए विनती करूंगा। आमीन। पढ़े जाए 9वीं आयत, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। अर्थात जिनको तूने मुझे दिया मैं उनके लिए विनती करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं। और जितनों को तूने दिया है वो तेरे वचन में बैठ के सुनेंगे, अन्यथा कोई नहीं आ पाएगा। खुदा ने कहा कि तुम मेरे वचन में आ नहीं सकते। मैंने कल ये चीज का प्रचार किया था
कि मीटिंग को कोई जना आ नहीं सकता, कोई भवन को नहीं सुन सकता, कोई फेसबुक और यूट्यूब को खोल के सुन नहीं सकता जब तक खुदा ना चाहे। तो खुदा ने साफ कह दिया, जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा तो मेरी सभा में आ नहीं पाओगे। बर्थडे कहाँ हो रहा है? बगल के घर में हो रहा है बर्थडे। कोई जाता है? कोई नहीं जा, बुलाया नहीं। एक छोटे से बच्चे का बर्थडे हो रहा है, उसमें आप नहीं जा पा रहे। कहाँ घर आ जाओ? बना दिया अपना घर महल और बढ़िया गाड़ी लाके खड़ा कर दिया, और हुआ बगल के बच्चे के बर्थडे, घर में बर्थडे, बच्चे का 2 साल का बच्चा बर्थडे हो रहा है, तुम्हें नहीं बुलाया। कहाँ का तुम करा जाओ? क्या कमा लिया तुम? क्या कर लिया तुम? तुम्हें बुलाया ही नहीं, न्योता ही नहीं आया तुम्हें, जाओ। जब 2 साल के बच्चे के बर्थडे में तुम्हारा न्योता नहीं आया, तो हमारे यीशु मसीह के वचन में तुम्हारा न्योता कैसे आएगा? कैसे आ जाओगे तुम उसके वचन में बैठ जाओ? कैसे बैठ जाओगे? आ नहीं पाओगे, नहीं आ पाओगे। वही आएगा जिसको खुदा लाएगा। आमीन। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच है। वही आएगा। 5 बजे की प्रार्थना है, और ये 5 बजे की प्रार्थना क्यों रोज शुरू हो जाती है? बताइए इसका रीजन। क्योंकि मैं घर में किसी से पूछता नहीं कौन चलेगा, अरे तुम चलो ना, तुम चलो। 5 बजे की प्रार्थना है, अपने आप तैयार होंगे, रेडी हो जाएंगे, सबको मालूम है, निकल जाएगा 4:30 बजे। जिसको चलना तैयार होकर बैठो। मैं नहीं कहता तैयार हो जाओ, तुम नहीं तैयार, कुछ नहीं, तुम्हें न्योता मिला, यीशु मसीह ने दिया, अपने आप तैयार हो। हम कह गए हम नहीं, मेरा काम है जाना, मैं तैयार हूं। जब तक खुदा नहीं कहेगा आप तैयार होके भी बैठेंगे, नहीं जा पाएंगे। क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है, जितों को तूने मुझे दिया उतों ने मुझे ग्रहण कर लिया, क्योंकि वे तेरे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई, संगति में कोई भी जना अपने आप नहीं जुड़ सकता जब तक खुदा ना चाहे। आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, 9वीं आयत, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। अर्थात प्रभु की महिमा तब प्रकट होती है जब हम उसकी संगति, उसके झुंड में चलते हैं। आमीन। मेरी महिमा प्रकट हुई है क्योंकि उन्होंने ग्रहण किया है। क्यों ग्रहण किया है? क्योंकि जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है, और इससे तेरी महिमा प्रकट हुई है। क्या महिमा प्रकट हुई है? क्योंकि उन्होंने जो कुछ ग्रहण किया वो मेरा और तेरा है, और आज वो तेरा है वो मेरा है, और जो तेरा मेरा है वो तेरा है, और जो हमारा है वो इनका है। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं, कलाम बता रहा, वचन कह रहा, देखिए, हालेलुया। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वह हमारे समान एक। मैं क्या कह रहा हूँ? जो उसका है वो मेरा है, और जो उसका और मेरा है वो हम सब का है। क्या कह रहा है? ताकि हम सब एक हो जाएं। देखिए क्या कह रहा है, मैं जगत की में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो जाएं। यानी कि हम जब मीटिंग में चलते रहेंगे तो हम एक हो जाएंगे, हम उसके निज भाग में आ जाएंगे, क्योंकि हम उसी के अंदर से निकले हैं, क्योंकि वे तेरे थे, इसलिए उन्होंने तेरे वचन को ग्रहण कर लिया।
ये सबसे बड़ा रीज़न, ये सबसे बड़ा कारण है कि आज ये मीटिंग कंटिन्यू चल रही है। आमीन। क्योंकि मैंने कभी मनुष्य को नहीं देखा। अगर मैं मनुष्य को देखता, मनुष्य को सुनता, तो कहीं ना कहीं मैं उनकी समान बातें करता और ये मीटिंग रह जाती। लेकिन मैंने केवल एक चीज़ देखा कि खुदा मैं लाख सीना फाड़ के प्रचार कर लूँ, लेकिन जब तक तू नहीं चाहेगा वो आ नहीं पाए। तो इसलिए मैंने कहा खुदा जब तू नहीं चाहेगा तब तक मैं किसी को ला भी नहीं सकता। तो जब तुझे सब मालूम ही है तो मैं तेरी ओर दृष्टि करके चलूँगा। और यही एक कारण है कि मैं आज तक किसी की ओर दृष्टि नहीं करता। कौन बैठता है, कौन नहीं बैठता, कौन घर पे मीटिंग कराता है, कौन घर में मीटिंग नहीं कराता, जो जना आता है मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। जो कहता है प्रार्थना करिए, मैं प्रार्थना करता हूं। जो कहता है आप प्रार्थना एकदम ना करिएगा मेरे लिए, तो मैं कहता हूँ ठीक है। फिर 2 दिन बाद कहता है मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, तो मैं उसको ये नहीं कहता कि आपने उस दिन कहा था आप मेरे लिए प्रार्थना एकदम ना करिए, मैं उसके लिए तुरंत प्रार्थना करता हूँ। क्यों? मुझे ये सब बातों से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा कि देखो मुझे नगर नगर भेजा गया है और मुझे नगर नगर जाके उसके सुसमाचार को सुनाना है। अब अगर तुम्हारे पास सुसमाचार है तो एक आज तक की न्यूज़ भी है, हाँ, और एक भारत चैनल भी है, और एक दैनिक जागरण, एक संसार की न्यूज़ भी। तो ये संसार की न्यूज़ वाले संसार की न्यूज़ की बात करेंगे और हमारे पास सुसमाचार है। तो अगर हम सुसमाचार को छोड़ के इस न्यूज़ की बात करेंगे तो हमारे पास सुसमाचार कहाँ रहा? सुसमाचार तो वो है ना कि तुम्हारे कान सदा आनंदित रहे। एक बहुत बड़ी बात हो रही थी यहाँ पर ये वचन में। चलिए छोटा बस 5 मिनट का मैं पढ़ूंगा ज़रूर, क्योंकि खुदा मुझे दिखाया है और दिखाया है खुदा, तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. सैमुअल, First, हाँ, पहला सैमुअल। Praise the Lord. praise the Lord. पहला अध्याय और 6वीं और 7वीं आयत, 6वीं आयत पढ़ेंगे। देखिए क्या हो रहा है। पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत पढ़ें। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। देखिए, चिढ़ाना, कुड़ाना, कुड़ाती रहती थी, चिढ़ाती रहती थी, बकती रहती थी। जब वो जाती, कहाँ जा रही है, हाँ, चिढ़ाती, कुड़ाती। ये कौन सी न्यूज़? आज तक। आज तक में क्या दिखाते हैं? हर एक जने का कोड़ना, चिढ़ाना, कोई किसको चिढ़ा रहा, किसी ने क्या कह दिया उसके, अब उसने उसके बारे में कह दिया, देखिए आज इन्होंने इनके विषय में क्या कह दिया। चिढ़ाना,
कुड़ाना, ये सारी बातें कौन सी है? न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ कौन सी चल रही है? आज तक। और जिसके पास सुसमाचार है वो 7वीं आयत पढ़ो। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ऐसा ही ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पन्ना उसको चिढ़ाती थी। यानी हन्ना प्रतिवर्ष जाती थी यहोवा के भवन, और जब यहोवा के भवन में जाए तो पनिन्ना पीछे से चिढ़ाए जा रही है। हाँ, पनिन्ना चिढ़ाए। अब पनिन्ना के पास कौन सी न्यूज़ है? आज तक। और हन्ना के पास सुसमाचार। यहोवा के पास वो पहले से चुनी गई है और उसको खुदा ने ग्रहण करा है, इसलिए खुदा ने उसको ग्रहण किया है और इसने उसको वचन को ग्रहण कर लिया। पनिन्ना के पास नहीं है। पन्ने का कुड़न, चिढ़ना, तेरा मेरा, ये है पनिन्ना के पास। और हन्ना के पास यहोवा की डेवड़ी पे जाना। और यहोवा की डेवड़ी पे जब जा रही है तो पीछे से संसार क्या कर रहा? चिढ़ा रहा। और खुदा विनती किसके लिए कर रहा है? अब कहो आमीन। खुदा विनती किसके लिए कर रहा है? हन्ना के लिए। और जो पनिन्ना है, खुदा कह रहा मैं संसार के लिए विनती नहीं करता। ओ खुदा, ऐसे खोलता वचन। अब आपको संसार दिखा? संसार है पनिन्ना। और हन्ना कौन है? मैं इनके लिए, जिन्होंने ग्रहण करा, इनके लिए विनती करता हूँ। आमीन, आमीन। अर्थात जब खुदावन यीशु मसीह हन्ना के लिए विनती कर रहा है तो पनिन्ना चढ़ा रही है। ये केवल पनिन्ना, केवल हन्ना का विरोध नहीं कर रही, बल्कि यीशु मसीह का विरोध। इसी तरीके से जब हम यीशु मसीह के वचन को लेके आते हैं और प्रचार करते हैं तो पीछे से लोग हमें चिढ़ाते हैं और वे ये भूल जाते हैं कि हम इनका नहीं, यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं। पिक्चर देखी, पूरी पिक्चर देखी, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। क्योंकि हन्ना जा रही है देवड़ी पे और पीछे से पनिन्ना चिढ़ा रही है। और अभी आपने खुदा के वचन में सुना कि मैं इनके लिए विनती करूंगा, संसार के लिए नहीं करूंगा। आज तक है संसार की न्यूज़ और सुसमाचार है खुदा का वचन। तो अर्थात हन्ना सुसमाचार सुनने जा रही है मंदिर में, और पनिन्ना ये सुसमाचार देख ही नहीं पा रही। ये कह रही हन्ना की कोक बांझ, हन्ना की कोक बांझ। और ऐसा कह के वो यीशु मसीह के विरोध में है, क्योंकि हन्ना की कोक के लिए विनती कर रहा है यीशु मसीह। इसी रीति से जब हम वचन बोलने निकलते हैं तो लोग हमारे विरोध में बहुत सी बातें करते हैं, तो हम उनकी बातों को कभी नहीं सुनते। तो वे हमारे बारे में बोलते हैं लेकिन खुदा के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए खुदावन अपने दासों से कहता है कि वे नहीं जानते, उनके लिए प्रार्थना कर। क्यों प्रभु उनके लिए प्रार्थना करूं? क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में एक ऐसा गुनाह कर दिया है। वे ये कह रहे हैं कि वे तेरे विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं देख पा रहे कि विरोध तेरा नहीं, विरोध मेरा हो रहा है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कलाम, खुदा का वचन हमें यही बता रहा है। तो आपने देखा कि किस रीति से खुदा कह रहा है कि मुझे जाना जरूरी है। कहाँ जाना? नगर नगर सुसमाचार सुनाने। भीड़ क्या कर रही? उसको रोक रही। नहीं प्रभु रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। नहीं, तो अगर प्रभु के साथ चलना है तो भैया देखो भैया, हाँ, एक को 1 तोड़ा दिया, हाँ, और दूसरे को दिया 5 तोड़े, हाँ, और तीसरे को दिया 10 तोड़े, हमें 1 भी तोड़ा नहीं दिया।
हाथों में खुजली हो रही है, धन मिलेगा। हमें एक भी तोड़ा नहीं दिया, पता नहीं कब प्रभु तोड़ा देता है। प्रभु के वचन में तो लिखा, उसको 1 तोड़ा, दूसरे को 5 तोड़े, तीसरे को 10 तोड़ा दिया। हमको तो मालूम ही नहीं भाई, हमको कुछ तोड़ा दिया ही नहीं। नगर नगर जाओगे तब तो तोड़ा मिलेगा। उसने कहा ये अवश्य है कि मैं जाऊंगा नगर नगर। आज मीटिंग कहाँ है? आज मीटिंग यहाँ है। अच्छा, आज नहीं जा पाएंगे। कल मीटिंग कहाँ है? यहाँ है। अच्छा, आज नहीं जा पाएंगे। परसों कहाँ है? वहाँ है। आज भी नहीं जा पाएंगे। नरसों कहाँ है? यहाँ नहीं जा पाएंगे। तरसों कहाँ है? यहाँ है। हम भैया केवल बस घर में बैठ के एसी ऑन करो, एसी ऑन करो। हाँ, यहीं पर बैठ के सुन लेंगे, बस सुना दो, लगा दो। नगर नगर यीशु जा रहा, यीशु नगर नगर जा रहा। उसने कहा मेरे पीछे हो ले। 1 तोड़ा है 1 नगर, 5 तोड़े हैं 5 नगर, 10 तोड़े हैं 10 नगर। अब ये नगर नगर चलता रहे, चलता रहे नगर नगर। देखना ये पूरा नगर क्या पूरा शहर दे देगा तुझे। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो केवल एक गली के अंदर सेक्टर D1 मकान नंबर 43 हमारे लिए देने नहीं आया। कितने स्क्वायर फीट? 900 स्क्वायर फीट। आपका 700 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट में बना है। आपका मेरा 1600 स्क्वायर फीट में। ये 1600, 800, 900 स्क्वायर फीट वाला घर नहीं। क्या कह रहा? 1600 क्या कर रहा है? मैं तुझे पूरा 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 शहर दूंगा, शहर दूंगा पूरा। ये 1600, 1500 स्क्वायर फीट में काहे कैसे रह रहा है? मैं पूरा पूरा नगर दूंगा। आमीन। एक गवाही दूंगा बस, मैं बोलता बहुत हूँ, एक गवाही जरूर दूंगा। एक है ये मेरा लखनऊ जहाँ मैं रहता हूँ, और मेरी शादी हो गई एक बार मेरी एक बार शादी हो गई। और जब एक बार मेरी शादी हुई तो अलीगढ़ मुझे मिल गया धोखे से। हाँ, तो एक शहर मेरा हो गया लखनऊ और एक शहर हो गया मेरा अलीगढ़। हाँ, अलीगढ़। और बाकी किसी शहर में कोई मुझे नहीं जानता। अब जब से प्रार्थना करने लगे तो गुड़गांव, बस्ती, गोरखपुर, गोंडा, झांसी, आगरा, बदायूं और भी बहुत से शहर हैं जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। अब वे इतने रेडी हैं कि आप आएंगे तो आप फ़ोन कर देंगे, हम आ जाएंगे। ये क्या है? हर नगर में एक घर। याद रखिए, एलिया जाता है और सरापत नगर की विधवा के घर में रहता है। अर्थात नगर में एक घर तेरे लिए प्रभु ने तैयार कर दिया। अब तू जिस नगर में पैर रखेगा वो नगर तेरा हो जाएगा। आप बताइए, इतने नगरों में प्रभु ने दे दिया, जा नहीं पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये हम लोग बहुत छोटा सा सोचते हैं और प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा सोच रखा है। बस एक बार प्रभु के पीछे हो लो। वो भीड़ सोच रही थी प्रभु इसी नगर में रह जाए, लेकिन प्रभु ने कहा यह अवश्य के जाना है। इसलिए यही कारण है कि आज हम लोग यहाँ हैं। कल हम लोग आज़ाद नगर में आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे हैं, और परसों हम लोग पारा में एक नहर पार कर रहे होंगे। इसी तरीके से हम लोग नगर 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 घूमते रहते हैं, और घूमते 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 घूमते
प्रभु के वचन में आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सचमुच प्यारे प्रभु, हम तक जो वचन आया दास के द्वारा प्यारे प्रभु, सचमुच ये अनोखा वचन था सब प्यारे प्रभु। वो तोड़ा के बारे में जो प्रभु आज हमको मालूम है, सच में प्यारे प्रभु तूने बता दिया प्यारे प्रभु, जो तोड़ा तू हमको दे रहा है प्यारे प्रभु। वो नगर नगर वो तू बहुत ही विशाल परमेश्वर है। तू नहीं चाहता कि हम एक वही छोटे जगह में बन के रह जाएं। तू चाहता है प्यारे प्रभु कि हम जहाँ जाएं वहाँ जा कर के प्यारे प्रभु तेरा समाचार पहुँचाएं प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु हम क्यों ना सुसमाचार सुने और क्यों हम दुनिया की बातों में उलझे रहे प्यारे प्रभु। ये वचन हमें सिखा रहा है प्यारे प्रभु कि हमें जागते और प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान हमारे पीछे खड़ा है और फाड़ रहा है। ओ प्यारे प्रभु, हम क्यों अपनी पीठ दिखाएं, हम क्यों ना अपना मुंह तेरी ओर फेर ले प्यारे प्रभु। हाँ प्यारे प्रभु, जब हम तेरी ओर मुंह फेर लेते हैं प्यारे प्रभु, तो तू अपना वचन हमारे अंदर डाल देता है। ओ प्यारे प्रभु, आज दास के द्वारा जो कुछ हमने सुना है प्यारे प्रभु, सचमुच में हमारा दिल आनंद से और नई स्फूर्ति हो। जो मन्ना हमने आज खाया है प्यारे प्रभु, वो एक नया मन्ना हमको फिर से मिला है, और रोज़ रोज़ जो है नया मन्ना हमें अपने दास के द्वारा मिलता है, उसके लिए हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने उसको हमारे यहाँ भेजा है। वो अपने आप नहीं आया है प्यारे प्रभु, तूने उसको चुन लिया है, और इस छोटे झुंड को भी तूने चुन लिया है प्यारे प्रभु, जो कभी डगमगाता नहीं, जो स्थिर रहता है, क्योंकि परमेश्वर तू चट्टान है, और चट्टान जो है वो यीशु तू ही है। उसी चट्टान के तरह हम खड़े रहते हैं, और हमारा जो दास है प्यारे प्रभु वो निरंतर बना रहता है तुझ में, जिसके लिए हम धन्यवादित हैं। तूने हमें ऐसा चरवाहा दिया है प्यारे प्रभु, जो अपने झुंड की रखवाली करता है, जो उसकी एक एक बात को जानता है, जो एक एक बात को पूरा भी करता है। जब जब हम अपने दास के पास जाते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, तो तू उसकी प्रार्थना का उत्तर हम तक पहुंचा देता है। ओ प्यारे प्रभु, हम कितने धन्य हो जाते हैं। कोई ऐसा घर नहीं जहाँ के लोग ये नहीं कहते हैं और नहीं कह पाते कि इसका आना मेरे लिए धन्य हो गया। हमारे घर में ज्योति आ गई है, और आज हमारे घर में भी ज्योति है प्यारे प्रभु, जो हमारा दास यहाँ तक लेके आए हैं प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु, जो कमी घटी इस घर में है या मेरे जीवन में है प्यारे प्रभु, उसको तूने आज बता दिया है प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु कि हम क्यों दुनियावी बातों में उलझ जाए, संसार की ओर हम क्यों देखें। हम तो अपने प्रभु यीशु की ओर देखें, उसकी ओर मुख करें। हमारा मुख पे हर पल हर क्षण तेरी ओर हो, हम भोर से लेकर के तेरी ओर लगे रहें, और दिन भर प्यारे प्रभु यही रहस्य है कि हम उस पर दिन भर खुशी खुशी चलते रहें। और जब हम प्यारे प्रभु तेरे पास आए प्यारे प्रभु, तो हम कह सके जो मुकुट तूने हमारे लिए रखा है कोई हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि वो वचन तूने हमारे जीवनों में भर दिया है। होने दे प्यारे प्रभु कि दास के परिवार के लिए हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु, और जो जो बात दास ने हमारे तक पहुंचाई है उस तक हमारे जीवनों में कार्य करे, और हम कह सके कि हमारा आज का यहाँ बैठना व्यर्थ नहीं गया, पर हमारे जीवनों में काम किया। हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने जन यहाँ आए हैं वो कह सकते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमको मिल गया है, वचन के द्वारा हमने सब सीख लिया है। और होने दे प्यारे प्रभु कि जो जो बातें यहाँ हो रही हैं, हमारा उठना बैठना, हमारे गाना गाना, जो भी हम यहाँ कर रहे हैं वो सब तेरे को ग्रहण योग हो, और हमारी विनती को सुनने वाले परमेश्वर अपने दास पर विशेष आशीष दे। उसके परिवार के एक एक सदस्य को तेरे सामने उपस्थित करते हैं, क्योंकि तूने उनको बहुत
आशीषों से भर दिया है। और जो भी प्यारे प्रभु उनके जीवनों में खुशी आने वाली है, होने दे प्यारे प्रभु। रेबेका के द्वारा प्यारे प्रभु जो उन्हें गर्भ का फल दिया है वो मुबारक हो और इनके हाथों में आ सके। और होने दे प्यारे प्रभु कि हम जय जयकार करते हुए उसको ग्रहण करें। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तूने हर एक बात को ठहरा दी है और हर चीज़ का समय होता है। इसलिए हम अपनी रेबेका बेटी को लिए धन्यवादित हैं। और होने दे प्यारे प्रभु कि उसको भी ऐसा बुद्धि, ऐसी शक्ति और ऐसा धैर्य दे, और जो भी बातें उसके आने वाले जीवन में है उसको तू ही पूरी कर प्यारे प्रभु, और आनंद से उसको भर दे। और हर बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब कुछ यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। पिता तू जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, इच्छा जैसे स्वर में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोटी में आज हमें दे, और जय अपराधियों क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न ला, अपनी बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब लोग